श्री राम दोस्तों, आज हम ले चल रहे हैं आपको सुदर्शन माता जी, जो कि है अंताबारा में। टन टन टन। हम 4 दोस्त निकल पड़े थे एक साथ और हम पहुंच चुके थे अब आज तो मजा आने वाला है। कड़ेपान क्षेत्र में, जो कि कड़ेपान का गेट दिख चुका है हमें। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये ऐसा लग रहा था ये ट्रेन हमारा पीछा कर रही है। नहीं, हमारे साथ चल रही है। ये ट्रेन हमारी बराबरी कर रही है शायद, हमें ऐसा लग रहा है। ओहो, ये लोग पीछा छोड़ेगा। और ये क्या था? ताजा अमरूद। 150 रुपया देगा। और ये तो हमें खाने ही थे, इसलिए हमने गाड़ी रोकी। गाड़ी रोकते ही भाइयों ने कहा कि अमरूद तो खाएंगे। और अब हमसे इंतजार नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। और ये भाई तो बोल रहा था, भाई मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। और इस भाई के तो सच में आ ही गया था। उसके बाद हम ये अंकल जी से बोल रहे, सही से तोलो यार। अरे कहना क्या चाहते हो? उसके बाद मसाला मिलाओ, शानदार मसाला मिला के हमें खिलाओ। अच्छा, हम खाने के लिए बेताब हो रहे हैं और अंकल जी मसाला मिला रहे थे। ठीक है। उसके बाद अंकल जी ने मसाला मिलाया और दिया था, जैसे मेरे भाई तो निपटाने लग गया। समझ गया। ये सबसे पहले इस भाई ने उठाया और एक खा गया। इससे तो इंतजार भी नहीं हुआ भाई, बिल्कुल निपटा गया फाइल को। आजा। ये देखो, सबसे पहले निपटा लेते हैं। और मेरे पास भी आ गया था तो मैं भी निपटाना चाहता था, तो मैंने सोचा चलो निपटा ही लेंगे धीरे धीरे। अब हम पहुंच गए थे अंता क्षेत्र, बट हम रास्ता भूल गए थे। हम अंता के एंट्री वाले रास्ते पे चल गए थे, बट ये एंट्री वाला रास्ता नहीं था दोस्तों। हमें जाना था एनटीपीसी वाले रास्ते से, तो हम एनटीपीसी वाले रास्ते से घुसे और ये हमारे 4 लाइन के नीचे गाड़ी चल गई। गाड़ी चली, उसके बाद ऊपर चली गई, ऊपर चढ़ी। अब आ गए थे सुदर्शन वाले रास्ते पर। टन टन टन। ये क्या है? हमारी गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। हम धीरे धीरे चल रहे थे क्योंकि हमें रास्ते की नॉलेज कम है, इसलिए हम मैप के अनुसार चल रहे थे। और ये थे खाने पीने का कुछ आइटम, क्योंकि हम बच्चों से कम नहीं हैं। हम सबसे बड़े वाले बच्चे हैं, हम बड़े हो चुके हैं, फिर भी हमारा बचपना अभी तक गया नहीं है। हमने तो बोतल ही बच्चों वाली ली थी, क्योंकि हम बच्चे हैं अभी। हाँ, हमारे तो घर वाले भी बोलते हैं तुम बच्चे हो। अब हम क्या थे, ये थी बकरियों का नजारा और ये अच्छे हरे भरे खेत थे। और ये आ गया था माता जी का मेन दरवाजा, जिससे हमने ली थी एंट्री। उसके बाद ये हम गलत रास्ते पे घूम चुके हैं। फिर वहाँ पूछताछ की थी, उसके बाद हम रिटर्न घूमे। ये था कच्चा रास्ता, हमें लगा कि ये वाला तो रास्ता हो ही नहीं सकता। फिर हमने पूछा, उसके बाद हम घूमे दोबारा, हमने गाड़ी घुमाई और फिर हम आ चुके थे सही रास्ते पर। वो क्या, ये इस खेत में तो पानी भरा हुआ है। हाँ, अब हम आगे चल रहे थे। ये दिख रही थी पुरानी छतरियाँ। ये था बहुत बड़ा स्कूल, जो कि यहाँ पे स्थित है, गवर्नमेंट स्कूल है। और पैदल यात्री तो हमें दिख ही रहे थे, शायद पैदल यात्री नहीं। रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। और हम पहुँच चुके थे माता जी के, जहाँ पे हमें दिखी थी सबसे पहले पुलिस चौकी। अब हम कर चुके थे और हम, ये भाई तो धूप सेक रहा था, इससे ज्यादा सर्दी लग रही थी। और हम आगे बढ़े, हमने देखा कि यहाँ तो दुकानें हैं जहाँ पे शायद पूजा वगैरह मिलती है। हाँ, ये भाई पूजा ही लेने लग रहा था। वैसे मैं आपको इनसे इंट्रोड्यूस करवा दूं, यह है हमारे ब्रिजराज भैया, जो कि हमारे में सबसे बड़े हैं। हमने ले ली थी पूजा और हम आगे बढ़ रहे थे, तो हमने देखा कि यहाँ तो स्कूल के बच्चों का भ्रमण है, मतलब स्कूल के बच्चे घूमने आए हुए हैं। छोटे प्यारे बच्चों को यहाँ घुमाने लाया गया है। चलो, अच्छा है बच्चों को घुमाना भी चाहिए स्कूल वालों को। वैसे अच्छा है, आसपास के ऐसे ऐतिहासिक क्षेत्र को दिखाना चाहिए। पैसा होगा। अब हम आगे बढ़ रहे थे। उसके बाद हम ये थे स्कूल के टीचर, जो अपने वार्तालाप में व्यस्त थे, क्योंकि इन्हें भी मौका कभी कभी ही मिलता है वार्तालाप का। हम आगे बढ़े, यहाँ पे हमें दिखे छोटे 2 चबूतरे, जो कि स्थान थे। और हमें आगे थोड़ा सा चले तो हमें दर्शन हुए। और दोस्तों, हम आ चुके थे माता जी के मेन दरवाजे पर, जहाँ पे हमने एंट्री ली। एंट्री लेते ही हमने देखा कि तो अच्छा सा भव्य दरबार है माता रानी का। ये था माता रानी का भव्य दरबार। अब हमने बेल बजाई,
हमने दर्शन किए। वैसे तो यहाँ पर वीडियो बनाना वर्जित है, फिर भी हमने आप लोगों के लिए रिस्क लिया और वीडियो बनाई। यह है ब्रह्मणी माता का मंदिर जो कि 12 में स्थित है। यहाँ पर कहा जाता है कि माता जी के पेट की पूजा होती है। क्या देखो दोस्तों, मंदिर पूरा डेकोरेट हो चुका है। वैसे मंदिर डेकोरेट ही था, अच्छा भी लग रहा था। और यह था थोड़ा अंदर का और बाहर का नजारा, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे बंदरों की बहुत तादाद में भीड़ है, इसलिए ये बंदर देखो इनके छीन के प्रसाद खा रहे हैं। और यह था एक कुंड जिसमें पानी भरा हुआ था, हालांकि सफाई नहीं है, उसके लिए तो अपन क्या ही कर सकते हैं। थोड़ा हमें लग रहा था यहाँ पे कार्य प्रगति पर था, इसलिए पब्लिक कम थी इस साइड में। और वैसे अच्छी व्यवस्था है घूमने फिरने के लिए, और गोट के लिए भी अच्छी व्यवस्था है। गोट मतलब पिकनिक के लिए अच्छी व्यवस्था है, जहाँ पे आप आ सकते हैं फैमिली बच्चों के साथ, और यहीं खा पी के घूम के मस्ती से फोटो वोटो लेके जा सकते हैं। और हमें तो यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ का मौसम एकदम ठंडकदार था। असल में आपको बता दूं, प्रकृति के शरण में आने के बाद बहुत अच्छा लगता है। और यह था हरा भरा जंगल, और यहाँ पर कुछ लोग भी फोटो खिंचवाने के लिए आए हुए थे, और हम भी 1-2 फोटो क्लिक करने इधर जा रहे थे। हमें लगा यहाँ फोटो अच्छे आएंगे, और अच्छे आए भी थे। देखो चट्टाने ही चट्टाने और पेड़ पौधे ही पेड़ पौधे हैं। यहाँ पर पार्टी पिकनिक के लिए अच्छी व्यवस्था, देखो लोग वहाँ भी है। देखो दोस्तों, आपको भी यहाँ आना चाहिए, ज़्यादा दूर नहीं है। कोटा सिटी से समथिंग 60 किलोमीटर पड़ता होगा, और 12 से तो लगभग 20-25 किलोमीटर ही है, और अंता से तो 10-12 किलोमीटर है। और ये देखो मंदिर भी अच्छा बना हुआ है, बहुत शानदार जगह, गोट के लिए तो बहुत शानदार जगह है। अब वापस फोटो वोटो लेके निकल पड़े थे। उसके बाद ये थोड़ी भीड़ फोटो खिंचवा रही थी, और सामने तो ये मैडम जी खाना बना रहे थे शायद, और इनकी पार्टी चल रही है। और हम आगे देखते हैं कि यहाँ तो बहुत सारी बंदरों की भीड़, नहीं ये तो इंसान ही है। ओ बंदर तो यहाँ पर है, देखो दोस्तों। अब दोस्तों हम जा रहे थे यहाँ से, बाय बाय। वो लोग अच्छा लगा तो लाइक करो, फॉलो करो, कमेंट करो। जय श्री राम।